अब मैं आज यहां कह रहा हूं इस मंच से कि मैं पंजाब के स्कूलों में जाऊंगा और अब मैं जाके सड़क पे उतरूंगा, स्कूलों में जाऊंगा, इनकी पोल खोलूंगा और इसकी शुरुआत में चन्नी साहब की विधानसभा से करूंगा। हम तो 1000 स्कूल भी ऐसे दिखा देंगे कि जहां पे शानदार काम हुआ है पिछले 5 साल में, जहां का रिजल्ट सुधर गया, जहां की शिक्षा सुधर गई पूरी तरह से। पहली बार देश में लोकतंत्र के इतिहास में शिक्षा पे चुनाव आया है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जब मैं जाता था तो टूटे पड़े रहते थे चारों तरफ, बदबू आती थी। 2 घंटे उस स्कूल में कोई खड़ा हो जाए तो बड़ी बात थी, इसलिए टीचर भी भाग जाते थे, बच्चे भी भाग जाते थे, जाले लगे रहते थे। देश की एकमात्र सरकार है जो एजुकेशन पर 25% बजट खर्च करती है, 25%। बाकी सरकारें मुश्किल से 10% खर्च करती हैं। लेकिन पंजाब में एजुकेशन की भी चर्चा है और मीडिया के साथियों की दिलचस्पी भी है थोड़ी एजुकेशन में। आज मैंने बहुत बार कहा है कि 2015 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जब मैं जाता था तो टूटे पड़े रहते थे चारों तरफ, बदबू आती थी। 2 घंटे उस स्कूल में कोई खड़ा हो जाए तो बड़ी बात थी, इसलिए टीचर भी भाग जाते थे, बच्चे भी भाग जाते थे, जाले लगे रहते थे। बैठने के लिए डेस्क नहीं होती थी। किसी स्कूल में बच्चे और टीचर हिम्मत से बैठे भी रहें तो पढ़ाने के लिए एक व्हाइट बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड होता है वो तक नहीं होता था वहां पे। कमरे और ये सब तो छोड़ दीजिए। 2015 में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, मैं वित्त मंत्री हूं वहां का, मैंने पूछा उनसे कि जी कोई निर्देश बजट बनाने का, और पंजाब के लिए मैं एक मैसेज दे रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति का। उन्होंने कहा कि अगर, जब मैं बजट बना रहा था पहला, मैंने उनसे पूछा कोई निर्देश, कोई गाइडलाइन, कोई गाइडेंस, तो ऐसा नेता अरविंद केजरीवाल जी के रूप में देश को मिला है जिनकी राजनीति आज पंजाब में आ रही है। 2015 में पहली बार उन्होंने कहा मुझसे कि अगर स्कूल बनाने में और पुल बनाने में अगर एक चुनना पड़े तो स्कूल पहले बनवा देना, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो पुल तो अपने आप बना लेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल बनवाने में और पुल बनवाने में अगर एक चुनना पड़े तो स्कूल पहले बनवा देना, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो पुल तो बना ही लेंगे। आज वही काम किया तो पुल बनाने के लिए भी पैसा कम नहीं पड़ा, खूब पुल बनाए दिल्ली में। आप जाते हैं, सिग्नेचर ब्रिज अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा कराया, और स्कूल बनाने के लिए भी पैसा कम नहीं पड़ा। देश की एकमात्र सरकार है जो एजुकेशन पर 25% बजट खर्च करती है, 25%। बाकी सरकारें मुश्किल से 10% खर्च करती हैं, 10% भी खर्च नहीं करती बाद में। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार है जो अपनी एजुकेशन पर, बच्चों की एजुकेशन पर पूरे बजट का 25% पिछले 6 साल से लगातार खर्च करती आ रही है। लगातार, 1 साल नहीं। इससे स्कूल खड़े हुए हैं। आज दिल्ली के स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो। हमने अपने टीचर्स की विदेशों में ट्रेनिंग कराई है, सिंगापुर में ट्रेनिंग कराई है, हमने कैम्ब्रिज में ट्रेनिंग कराई है, फिनलैंड में दुनिया की सबसे बढ़िया एजुकेशन मानी जाती है, वहां पे हम अपने टीचर्स को भेजते हैं जाके। अमेरिका में ट्रेनिंग करवा रहे हैं, IIM में ट्रेनिंग करा रहे हैं हम अपने टीचर्स की। ऐसा नहीं है कि विदेशों में, IIM जैसे संस्थानों में अपने टीचर्स की, प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग करा रहे हैं। और उसका नतीजा यह हुआ कि जिन सरकारी स्कूलों में बामुश्किल रोते पीटते 70-80% बच्चे पास होते थे किसी तरह से, आज उन सरकारी स्कूलों में 100% बच्चे पास हो रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में 90%, 95% मार्क्स लाने वालों की संख्या बढ़ गई है। 100% रिजल्ट आ रहा है। और सिर्फ रिजल्ट नहीं, आज गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे IIT में जा रहे हैं, नीट में जा रहे हैं, नीट का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, JEE का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। आज एक स्कूल से, आज दिल्ली में ऐसे भी स्कूल हैं जहां 80 बच्चों में से इस साल 51 बच्चों ने नीट का एग्जाम क्लियर किया है। आज ऐसे स्कूल हैं जहां 20-20, 25-25 बच्चे, वहां पे ऐसा होता है 80-90, 100 बच्चे, 200 बच्चे, 150 बच्चे 12वीं में होते हैं, वो निकल रहे होते हैं। तो उनमें से 50 बच्चे IIT में जा रहे हैं, नीट में जा रहे हैं। उनमें से 10-15 बच्चे JEE का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। इस तरह की पढ़ाई हो गई है वहां पे। 5 बच्चे तो IIT से गए। अभी एक स्कूल में मैं गया था, वहां पे 5 बच्चे एक साथ IIT से गए, जबकि इतने तो कोटा के किसी इंस्टीट्यूट से नहीं जाते जितना हमारे स्कूलों से जाने लगे हैं अब। तो एजुकेशन का आज मॉडल वहां खड़ा हो गया है। मैं जब कहा कि भाई अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ पंजाब के एजुकेशन सिस्टम के बारे में कहा, तो पंजाब के शिक्षा मंत्री जी, उन्होंने तुरंत रिएक्ट किया कि भाई आपने कुछ नहीं किया। तो मैंने ऐसे ही बोला, जी
कुछ नहीं किया, आपने कुछ किया होगा। चलो आप अपने 10 स्कूल बता दो, दिल्ली के 10 स्कूल बता दो जहां पे आपने अच्छा काम किया। हम बता देते हैं 10 स्कूल, आप भी 10 स्कूल बता दो भाई थोड़ा सा। तो जब मैंने कहा 10 स्कूल बता दो तो वो बड़े चौड़े होके बोले, नहीं जी हम तो 10 स्कूल पे नहीं, हम तो 250 स्कूलों पे बात करेंगे। मैंने कहा आप कर लो तो 1000 पे कर लो, हम तो 1000 पे भी तैयार हैं, आ जाओ 1000 पे करो। पर क्योंकि आपने 250 की बात की है, हम तो, अगर आप हमसे पूछोगे कि दिल्ली में 1000 स्कूल ऐसे दिखाओ जहां पे पिछले 5 साल में सुधार हो गया है, क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया है, हम तो 1000 स्कूल भी ऐसे दिखा देंगे कि जहां पे शानदार काम हुआ है पिछले 5 साल में, जहां का रिजल्ट सुधर गया, जहां की शिक्षा सुधर गई पूरी तरह से, जहां की बिल्डिंग सुधर गई, जहां की सुविधाएं सुधर गई, हम तो 1000 स्कूल दिखा देंगे। पर मैंने कहा आपने 250 मांगे, हमने 250 स्कूलों की लिस्ट दी। परसों मैंने लिस्ट दी 250 स्कूलों की कि शिक्षा मंत्री जी आप भी पंजाब के 250 स्कूलों की लिस्ट दे दो। दिल्ली के ये 250 स्कूल ये रहे जिनमें हमने चेंज किया है, अब आ जाओ जरा कंपटीशन हो जाए। पहले हम दोनों मिलके पंजाब के इन 250 स्कूलों में चल लेते हैं, हम दोनों मिलके दिल्ली के 250 स्कूलों में चल लेते हैं, मीडिया भी साथ चले और देखते हैं किसमें ज्यादा सुधार हुआ है शिक्षा का। पहली बार देश में लोकतंत्र के इतिहास में शिक्षा पे चुनाव आया है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा हारे जीते कोई, अंत में जीत तो शिक्षा की होगी इस चुनाव में। मैंने सोचा बढ़िया मुकाबला होगा इस बार शिक्षा में। लेकिन परसों जब मैंने 250 स्कूलों की लिस्ट जारी की तो शिक्षा मंत्री जी बोले अरे दिल्ली सरकार थोड़ी है, दिल्ली तो म्युनिसिपैलिटी है, आप तो म्युनिसिपैलिटी की सरकार चला रहे हो। मैंने कहा जी देखो पंजाब के लोगों ने तो अपनी सरकार राज्य सरकार चलाने के लिए चुनी थी, अब आप लोग लिख के दे दो कि आपसे राज्य सरकार नहीं संभल रही। हो सकता है दिल्ली म्युनिसिपैलिटी हो सकता है, मैं उस बहस में नहीं जाता, दिल्ली में तो हमारे पास पावर भी कम है बहुत। लेकिन पंजाब के लोगों ने तो 5 साल पहले पंजाब की राज्य सरकार चुनी थी। आप मान रहे हो कि आपसे राज्य सरकार नहीं चलती, आप ऐसा करो म्युनिसिपैलिटी ही ले लो कोई किसी शहर की, राज्य सरकार उसके लिए छोड़ दो, राज्य सरकार चला सके। आपको म्युनिसिपैलिटी चलाने में अच्छा लगता है तो म्युनिसिपैलिटी चलाओ। आपको अगर लगता है कि म्युनिसिपैलिटी में वो करके दिखा सकते हैं तो आप म्युनिसिपैलिटी में करके दिखाओ। पंजाब की जनता उस आदमी को चुन लेगी जो राज्य सरकार में करके दिखा सकता है। पंजाब की जनता वोट डालने जाएगी तो अपने बच्चों के स्कूल के लिए जाएगी। आपके मुख्यमंत्री जी से भी कहा कि जी आप ही बता दो, आप तो मंत्री थे, पिछले 5 साल में पंजाब सरकार ने, पंजाब की कांग्रेस सरकार ने कौन से पूरे पंजाब में कौन से 250 स्कूल हैं जिनमें कुछ भी परिवर्तन किया हो, जिसका रिजल्ट सुधारा हो, जिसकी बिल्डिंग सुधारी हो, जिसके टीचर्स की ट्रेनिंग कराई हो, जहां शिक्षा का माहौल बदला हो। 250 स्कूलों की लिस्ट दे दो। अभी तक तो दी नहीं है चन्नी जी ने भी। अब मुझे लग रहा है मुझे ही आपके सहारे सड़क पे उतरना पड़ेगा। अब मैं आज यहां कह रहा हूं इस मंच से कि मैं पंजाब के स्कूलों में जाऊंगा। मैं तो सोच रहा था कि अच्छा शिक्षा पे होगा भाई, दोनों पार्टियों के नेता, एक की दिल्ली में सरकार एक की पंजाब में सरकार, दोनों के शिक्षा मंत्री चले और दोनों खल के कहें कि देखो हमने ये स्कूल अपने 5 साल में ठीक कराए हैं, हम बताएंगे कि हमने 5 साल में ये स्कूल ठीक कराए हैं, इनको भी 5 साल मिला था, हमको भी 5 साल मिला था, हमने 5 साल में 250 स्कूलों की लिस्ट दे दी कि ये देखो आप 5 साल में 250 स्कूलों की लिस्ट क्यों नहीं दे पा रहे हो? क्योंकि काम नहीं किया, क्योंकि पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई को सुधारने पे कोई काम नहीं किया। पंजाब के बच्चों के भविष्य के साथ मजाक किया है कांग्रेस की सरकार ने। और अब मैं जाके सड़क पे उतरूंगा, स्कूलों में जाऊंगा, इनकी पोल खोलूंगा और इसकी शुरुआत में चन्नी साहब की विधानसभा से करूंगा। चन्नी साहब की विधानसभा में मैं उनको दिखाऊंगा कि आपकी सरकार में 5 साल में स्कूलों की हालत ऐसी है। और आप आइए दिल्ली, आप बोलिए हम आपको दिल्ली के स्कूल दिखाते हैं, नहीं तो आप बताओ आप हमें स्कूल दिखाओ। तो अब स्कूलों पे राजनीति आ गई है, अच्छी बात है। इसमें देखिए हमें तो पूरा भरोसा है कि पंजाब के लोग जानते हैं कि पंजाब की सरकार ने कुछ नहीं किया स्कूलों पे। लेकिन अगर पंजाब की सरकार को, कांग्रेस सरकार को लगता है कि उन्होंने कुछ किया है तो अपने स्कूलों के काम के दम पे
पंजाब की जनता के बीच में जाएं। हम दिल्ली के काम के दम पे पंजाब की जनता के बीच में आए हैं और मुकाबला हो जाए, जीते जो भी, पंजाब के स्कूलों का भला होगा, पंजाब के बच्चों का भला होगा। बात सही कह रहा हूं कि नहीं? अंत में जीत तो पंजाब के बच्चों की होगी, अंत में जीत तो पंजाब के बच्चों की शिक्षा की होगी। इससे बढ़िया मुकाबला कहां होगा? तो इसलिए आज मैं कह रहा हूं कि इस चुनाव को शिक्षा पे करिए, इस चुनाव को व्यापारियों के लिए किए गए काम पे करिए, व्यापारियों को दी गई सुविधाओं पे करिए, व्यापारियों की जिंदगी से इंस्पेक्टर राज को हटाने की राजनीति पे करिए कि कैसे इंस्पेक्टर राज हटाया जाता है। आप सब व्यापारी यहां इतनी बड़ी संख्या में आए और आपने अपनी बातें यहां इतनी रखी, इतना समाधान दिया। इन सारी चीजों को सरकार में लागू करेंगे। आज से 2-2.5 महीने बाद सबसे पहला काम जो पंजाब के व्यापारी की, पंजाब के दुकानदार की जिंदगी में होने वाला है वो ये कि पंजाब की दुकानदार की जिंदगी में, पंजाब के व्यापारी की जिंदगी में रेड राज बंद हो जाएगा। कोई आदमी आपकी जिंदगी में रेड डालने नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।